गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चारे वाली फसल की अगली फसल है बरसिम। देखिए बेटा, फूडर क्रॉप्स के अंदर 3 फसलें हैं यहाँ, लेकिन आपके यहाँ 2 दे रखी हैं, जिसको एक तो है रिंजका जो हमने कल देखा है, और आज हम देखेंगे बरसिम, और एक है जई। देखिए बेटा, यहां पर मैं फूडर क्रॉप्स लिख रहा हूं, यहां पर देखना FODDER फूडर CROPS क्रॉप्स, चारे वाली फसलें। जो आपने पहली फसल देखी है रिंजका, और दूसरी फसल देखेंगे आज बरसिम। दूसरी फसल कौन सी देखेंगे? बरसिम देखना बेटा। दूसरी फसल क्या है? बरसिम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रिंजके से भी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है ये। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखना, बरसिम, जिसको अंग्रेजी में हम BER, क्या BERSEEM बरसिम, या अपन कह सकते हैं EGYPTIN कलवर, CLOVER कलवर। ये देखना, EGPT कलवर, बरसिम। यहां देखना बेटा, यहां पर बहुत बड़े बड़े राइटर हैं आपके बुक्स के अंदर। उसके अंदर देखना बहुत सारे में बरसिम दे रखा है, और बहुत से बुक में इगेपिटेन कलवर के नाम से भी जाना जाता है इसे। देखिए बेटा, यहां पर अपन जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान है, उसमें अपन शुरुआत में बात की थी कि इसमें 3 सब्जेक्ट चलते हैं, और ये कृषि विद्यार्थियों को आगे बढ़ावा मिलने के लिए किसमें कैसे रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उसके लिए 3 सब्जेक्ट बनाया, जिसमें एग्रोनॉमी, जिसमें केवल फसलों का अध्ययन किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर, और इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, जिसको लाइव स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में मोस्ट और इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर हमने जैसे सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्स क्रॉप है, इसके बाद में ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप्स। इसके बाद में हम फूडर क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग बेटा पहली फसल रिंजका है, उसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। और आज हमारी इसी जो फूडर क्रॉप्स की है, FODDER फूडर क्रॉप्स के अंदर दूसरी फसल आती है बरसिम है। देखिए बेटा, ये फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चारा है, जिसके बारे में हम इंपॉर्टेंस जब आएगा तब आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसका वर्गीकरण कीजिए। देखना, वानस्पतिक नाम देखिए बेटा, इसका वानस्पतिक नाम क्या है वो जानकारी प्राप्त करना। मैं आपको इसका वानस्पतिक नाम बता रहा हूं, ट्राइफोलियम, फोलियम। यहां पर बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लोग सही माने, क्योंकि यहां पर जो भी बातें जा रही है आपको, वो फैक्ट बातें बताई जा रही हैं। कोई शब्द है अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, देखना
जेंड्रिनम, दिख रहा होगा आपको। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम इसका वानस्पतिक नाम है, और ये कई बार जेट में पूछ लिया जाता है बेटा, जो आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है ना। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अपने जो रफ कॉपी के अंदर आप लोग 2-4 बार लिखिए, अपने आप ही याद हो जाएगा। कि देखिए बेटा, बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर्स की विभिन्न शाखाएं बता देते हैं, लेकिन हमारे जो मोस्ट और इंपॉर्टेंट जो शाखाएं हैं, वैसे एग्रीकल्चर्स में बहुत सब्जेक्ट चलते हैं जो आपके यहाँ पर जब आप लोग बीएससी एमएससी करेंगे तब आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि इसमें जैसे प्रसार शिक्षा है जिसको एक्सटेंशन कहते हैं, इंजीनियरिंग है जिसको कृषि अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्सों का अध्ययन करेंगे जो आपके जीवन में आगे काम आएगा। फिलहाल जितने आपके यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है वही हम बातें कर रहे हैं, और साथ में हम जेट की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। जेट कंपटीशन हमारा उद्देश्य है। अगर हम इससे बीएससी एजी हॉनर्स देखना, इसका मैं शुरुआत में बताया था। ये देखिए आप लोग बीएससी एजी यहाँ पर हॉनर्स देखिए, जिसको हम विशेष अध्ययन कहते हैं। ये हम यदि करते हैं तो हमारे रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे को जेट फाइट करना अति आवश्यक है बेटा। इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे इसका वानस्पतिक नाम, बरसीम का वानस्पतिक नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका उत्तर होगा क्या? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। देखना, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम इसका वानस्पतिक नाम है, जिसको आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम इसका देखना फैमिली है, क्योंकि रिज्का भी था, वो भी किस कुल का था बेटा? फेबेसी कुल का था। किस कुल का था? फेबेसी कुल का था। देखना आप लोग, फेबेसी कुल, जिसको आप लोग लेग्मिनेसी कुल के नाम से जानते हैं, जिसको दलहनी फसल भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, इसका उत्पत्ति स्थान ये कहां से आया है। एक एक फसल बढ़ रही है, इसको साथ में ही आप लोग याद करते रहिए बेटा। ठीक है ना। अगर आप लोग साथ में याद करते रहेंगे तो ये भार नहीं होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अपन जैसे अभी आज फूडर क्रॉप्स के बारे में जो अंतिम फसल है उसकी बरसीम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम फाइबर वाली फसलें पढ़ेंगे, फाइबर्स क्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद में रोकड़ फसल पढ़ेंगे। ठीक है ना, या रोकड़ फसल पहले पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 2 फसल जो आपकी हैं उनके बारे में और पढ़ना है। उसके बाद में फलोत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो देखना इसका ओरिजिन है वो क्या है? एशिया माइनर। क्या है? एशिया माइनर। देखिए इसका ओरिजिन स्थान है एशिया माइनर, या इसको हम मिस्र देश कहते हैं। क्या है? मिस्र देश भी इसका ओरिजिन है। मिस्र देश, ये देखिए आप लोग, मिस्र देश। ठीक है ना। यहां पर इसका फैक्ट यहां पर मिस्र देश होता है कि ये मिस्र देश से आया है। और देखना बेटा, हमारे भारत में इसका आगमन 1904 में, भारत में कब हुआ है? भारत में बरसीम का आगमन सन 1904 में हुआ है। कब हुआ है? 1904 में। और इसमें क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर देखिए आप लोग कितने हैं, 2n बराबर 16। रिंजगे में कितना था बेटा, 32 था ना, इसमें कितना है, 16 है। देखिए 2n बराबर 16। यहां पर आप लोग देखिए वानस्थ नाम हमने बताया ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, कुल इसका फेबेसी है, इसको आप लोग लेगुमिनोस भी कह सकते हैं। या ओरिजिन देखिए इसका एशिया माइनर या मिस्र देश। भारत में बरसीम का आगमन सन 1904 में हुआ था। इससे पहले भारत को इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए यहां पर आपको यहां बेटा दो फसल दे रखी है आपके सिलेबस में, एक तो रिज का दे रखी है फूडर क्रॉप्स के अंदर, और दूसरी क्या दे रखी है, बरसीम दे रखी है। और तीसरी फसल का नाम है जई। तो जई तो लगभग भारत में उगाई जाती हैं, और इस बरसीम को कुछ राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, क्योंकि अभी भी फिलहाल इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं है। लेकिन मैं आपको इसका इंपोर्टेंस बताऊंगा, तब आपको जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में इसका इंपोर्टेंट क्या है। तो देखना बेटा, इसका इंपोर्टेंट देखिए आप लोग, इसका महत्व, इंपोर्टेंट महत्व देखना, इंपोर्टेंट ये देखिए, इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो देखना आप लोग। ये देखना बरसीम चारे की दलहनी फसल, देखना बरसीम चारे की दलहनी। क्यों दलहनी क्यों है भाई, इसका फेबिसिकुल है, ये दाल वाली फसल है। बरसीम चारे की दलहनी फसल है, दलहनी फसल है। ये देखिए आप, दलहनी फसल है। बरसीम हरे चारे में, बरसीम हरे चारे में देखना आप लोग, बरसीम हरे चारे में क्या है, हरे चारे में अपने गुणों में परिपूर्ण, अपने गुणों में परिपूर्ण होने, अपने गुणों में परिपूर्ण होने के कारण, दुधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण फसल है। देखिए बेटा, ये आपको बताऊं मैं, रिंजके से कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण फसल बरसीम की है, जो हमारे फूडर क्रॉप्स के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बरसीम है। कई बार बरसीम की फसल बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती है, या कोई 2 नंबर का प्रश्न उठकर आ जाता है, जिससे बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर देखना, मैं दूसरा महत्व बताया हूं कि बरसीम हरे चारे में अपने गुणों में परिपूर्ण होने, अपने गुण क्या, ये स्वादिष्ट होती है, मुलायम होती है, पौष्टिक होती है, प्रोटीन व खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है कि ये फसल मुलायम, खाने में मुलायम, जैसे बुढ़े व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं बेटा, तो उसको यदि अपन बाजरे की चपाती देते हैं तो क्या वो खाता है, नहीं खाता है वो, ठीक है ना। पेट तो भरना है, भूख तो लगेगी, तो वो कैसे भी उसको पचाएगा या खाएगा। लेकिन यदि बुढ़े व्यक्ति को क्या हलवा बनाकर दे दिया जाता है, तो फिर देखना उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो देखिए बेटा, यहां पर उसी प्रकार से जो बरसीम हरे चारे के लिए प्रसिद्ध फसल है, क्योंकि ये मुलायम, स्वादिष्ट व प्रोटीन और खनिज लवणों से भरी पूरी होती है, जो पशु के लिए बहुत ही
अच्छी फसल है और साथ के अंदर पशुओं का दूध बढ़ाने में भी सहायक है। इसके बाद में देखना, यह फसल बहुत बरसीम, बरसीम, ध्यान से सुनना, बरसीम, स्वादिष्ट, बरसीम का चारा, ऐसे लिखिए आप लोग, बरसीम का चारा स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है और स्वादिष्ट और प्रोटीन, स्वादिष्ट, प्रोटीन व खनिज तत्वों की मात्रा की प्रचुर मात्रा, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, प्रचुर मात्रा पाई जाती है, पाई जाती है। ये देखिए आप लोग। इसके बाद में देखिए बेटा, इसका अगला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में देखना, बरसीम को चारे, बरसीम, बरसीम को, ये देखिए, बरसीम, बरसीम को, बरसीम को चारे वाली फसलों, फसलों का सम्राट, एक बार याद हो जाएगा तो आप लोग भी मेरे जैसे बोलने लग जाएंगे बेटा। तो यहां पर बरसीम को चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है, कहा जाता है। ये देखिए आप लोग, यहां पर ये जेट का प्रश्न बना रहा हूं मैं, देखना, ये देखिए आप लोग, जेट का प्रश्न है, ये देखिए आप लोग। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंदर कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि बरसीम को चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है या राजा कहा जाता है। क्वीन है वो रिंझका है। क्वीन किसे कहते हैं? रिंझके को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिंझके को कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न यहां बनता है, बरसीम की पत्तियां त्रिवर्णी, बरसीम की पत्तियां, बरसीम, बरसीम की पत्तियां त्रिवर्णी, त्रिवर्णी, त्रिवर्णी। ये ध्यान रखना कई बार, क्योंकि बालकों को पता नहीं रहता है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन मैं यहाँ पर ये जेट सिलेबस में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। कुछ फसलें बेटा आपके सिलेबस में दे रखी हैं और बहुत सारे जैसे जई हैं वो जेट सिलेबस में दे रखी हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जिस प्रकार से अपने यहाँ जेट सिलेबस भी चला रखे हैं तो सिलेबस भी चला रखे हैं, बोर्ड सिलेबस भी चला रखे हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ जो जई हैं जिसको ओट कहते हैं, ओट कहते हैं, OAT, ओट मीन्स जई। यहां पर जई आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है परंतु जेट सिलेबस में है। ये ध्यान रखना। आप लोग कई बार गलती कर देते हैं, जैसे जेट वाले बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं कि हमने तो सिलेबस पूरा कवर कर लिया, तो जई को मत छोड़ना बेटा, क्योंकि जई भी जेट का सिलेबस है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन यहां पर जेट में दे रखा है। त्रिवर्णी क्या है? त्रिवर्णी पर्णक, पर्णक क्या? पर्णक हल्के दांतेदार, हल्के दांते, दांतेदार होती है। ये देखिए बेटा, इसकी पत्तियां, बरसीम की पत्तियां क्या है बेटा? बरसीम की पत्तियां त्रिवर्णी पर्णक हल्के दांतेदार होती है। जिस प्रकार दांतली होती है, दांती होती है, उस प्रकार से उसके पत्तियां होती है, कटी फटी होती है, धारियासी धारियासी बनी रहती है, जैसे दांते होते हैं उसी प्रकार से बनी होती है इसकी पत्तियां। ये खास विशेषता है, तो ध्यान रखना। बरसीम के चारे में ये देखिए, बरसीम, बरसीम, बरसीम के चारे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ये आपके जेट के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, बरसीम के चारे के अंदर
17 से 21%, 17 से 21% प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पशुओं के लिए, पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं और ये जेट के अंदर प्रश्न आ जाता है और आप लोग गलत कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखिए बेटा, ये पशुओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखना बरसीम की जड़ों में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरसीम की जड़ों में राइजोबियम ट्राइफोलाई, देखिए आप लोग क्या पाया जाता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई, देखना ट्राइफोलाई सॉरी ट्राइफोलियाई है ना, ट्राइफोलाई करना, ट्राइफोलियाई है ना, क्या ट्राइफोलियाई। तो देखना आप लोग इसको अच्छी प्रकार से, ट्राइफोलाई, इसको ली को काट देना, लाई कर देना, ट्राइफोलाई, ये देखिए इसको सही कर दीजिए आप लोग, ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, ये इस फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और फसल अपना जीवन यापन कर लेती है और अर्थात अपनी वृद्धि कर लेती है। तो यहां देखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जेट का प्रश्न है बेटा, ये देखिए आप लोगों को मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो जीवाणु है वो इसकी जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना, जिससे ये अपनी वृद्धि कर लेती है। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट, क्या था इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा यहां पर मैंने कुछ बातें बताई है आपको, वो ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर मैंने 3-4 पॉइंट बताए, जैसे यहां पर 1 नंबर डाल दीजिए, यहां पर 2 नंबर डाल दीजिए और ये 3 हो गया, ये 4, 5 और 6 और ये 7 इंपॉर्टेंट्स है। इसमें 3-4 प्रश्न तो जेट के ही बन रहे हैं, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। देखना बरसीम चारे की दलहनी फसल है, बरसीम हरे चारे में अपने गुणों में परिपूर्ण होने के कारण दूधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण फसल है। मीन्स समझ गए होंगे कि ये फसल दूधारू पशुओं को देने पर दूध की मात्रा बढ़ जाती है, अपने आप ही दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे किसान आज विभिन्न प्रकार के जो बार्ड सिस्टम वो दे रहा है, उसको आप लोग बंटा बोल रहे हैं, वो दे रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर देखना बेटा दूधारू पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट फसल है, ये बड़े चाव से खाता है पशु इसको। इसके बाद देखना बरसीम का चारा स्वादिष्ट पौष्टिक, ये भी कह सकते हैं आप लोग, स्वादिष्ट पौष्टिक प्रोटीन व खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। इसको आप लोग बरसीम का चारा स्वादिष्ट पौष्टिक व प्रोटीन और खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में देखना बेटा यहां पर बरसीम को चारे वाली फसलों का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। अगला 5वां इंपॉर्टेंट है इसका, बरसीम की पत्तियां त्रिवर्णी, देखना
विभिन्न राइटरों की बुक के अंदर आपको जरूर मिलेगा। इसको याद करना कि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, त्रिवर्णी, पर्णक हल्के दांतेदार होते हैं और बरसीम के चारे में प्रोटीन की मात्रा 17 से 21% पाई जाती है। इसके बाद में अंतिम इंपॉर्टेंस देखिए, बरसीम की जड़ों में राइजोबियम ट्राइफोलाई जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराता है। तो देखिए बेटा, ये था हम इस फसल का इंपॉर्टेंस। आज आपने इंपॉर्टेंस की जानकारी प्राप्त किए, तो आगे आप लोग इसकी फसल हैं तब भी आप लोग बुआई करेंगे बेटा। इसके बाद में अपन अगला हमारा टॉपिक है वो देखिए क्लाइमेट, जलवायु। देखिए आप लोग, जलवायु जिसको हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। वैसे इस फसल को कम गर्मी वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। ध्यान से सुनिए इसको, इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, परंतु इसको कम गर्मी वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण और कम गर्मी वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है या उगाई जा सकती है। ठीक है ना, यहां पर देखना, इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण और कम गर्मी वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यहां पर इसकी वृद्धि के लिए देखना बेटा, वृद्धि के लिए कितनी डिग्री, यहां पर 26 डिग्री, कितनी से 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। कितना, 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। ये फसल इस टेम्परेचर में बहुत अच्छी वृद्धि करती है। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग देखना, इसकी जो मृदा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, दोमट से चिकनी दोमट मृदा। यहां पर देखना सोयल, अगला पॉइंट है सोयल, जिसको हम हिंदी में मृदा कहते हैं। ठीक ना, मृदा बीज का आधार है। ठीक है ना, और इसका निर्माण आपको मैंने 11वीं बताया है और मैं अभी बता देता हूं कि चट्टानों के अवशेष से जमा हुआ पदार्थ, जिसमें सड़े गले पदार्थ भी आ गए, चट्टानों का अवशेष पदार्थ भी आ गया, तो किसका निर्माण कर दिया, किसका कर दिया, मृदा का निर्माण कर दिया। ठीक है ना। तो ये देखिए सोयल जिसको भूमि कहते हैं, और ये भूमि आज इसके ऊपर हम बीज की बुआई करके हमारा भरण पोषण हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? हाँ, तो देखिए बेटा, ये भूमि इंपॉर्टेंट है जिस पर हम आज निवास कर रहे हैं और विभिन्न हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। ठीक है ना, जो हमारी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी पूर्ति बीज, अच्छा बीज हो, अच्छी मृदा हो। अभी आप लोगों को मृदा के बारे में मैंने कई बार बताया है, भूमि कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि के अंदर मित्र कीटों का समावेश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मित्र कीटों को खत्म कर दें, उससे कोई
प्रोडक्शन अच्छा नहीं बनने वाला है। तो ध्यान रखिए आप लोग, यहां पर भूमि के अंदर देखना, इसकी सफल खेती के लिए दोमट से चिकनी दोमट मृदा श्रेष्ठ होती हैं या सर्वश्रेष्ठ होती हैं, सबसे अच्छी होती है। जैसा भी आपको उचित लगे वो पॉइंट लिख दीजिए। दोमट से चिकनी दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान देखिए, भूमि का पीएच मान 7 से ऊपर, ये देखना 7 से ऊपर, जैसे 7.5 8 तक भी हम इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहां पर जलवायु के बारे में बात किया कि इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण और कम गर्मी वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं, और इसकी वृद्धि के लिए 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। और यहां पर मृदा देखिए आप लोग, इसकी इस खेती के लिए दोमट से चिकनी दोमट मृदा बहुत अच्छी होती है, और भूमि का पीएच मान 7 से ऊपर, मीन्स 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8.5 तक भी आप लोग इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चारे वाली फसलों का सम्राट है, वो फसलों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल है। किसान को आज जानकारी होना चाहिए। आप अगर जानकारी नहीं है बेटा, तो आप अपने गार्जियंस को बताइए कि ये फसल है कौन सी, ब्रसीम या इगेप्टेन क्लवर, जो फसलों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो बंटा देते हैं उससे कई गुना, जैसे एजोला खिला रहे हैं, दूध बढ़ाने के लिए एजोला, क्योंकि एजोला के अंदर जो जिसको फ्रन बोलते हैं आप लोग, फ्रन को आप लोग पशु को खिला रहे हैं, जो पशु के स्वास्थ्य प्लस दूध उत्पादन बढ़ाने का कार्य करता है, उससे कई गुना ये चारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया, ये स्वादिष्ट और पौष्टिक गुणों से परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। आप लोग इस फसल को खिलाइए और दूध की मात्रा बढ़ाइए। इसके बाद में देखना, हमारा अगला बिंदु है किस्म। देखिए आप लोग, अगला बिंदु देखते हैं अपन किस्म, उन्नतशील किस्म। देखिए उन्नतशील किस्में, ये देखिए आप लोग, उन्नतशील किस्में देखिए आप लोग, ठीक है, दिख रहा है आपको उन्नतशील किस्में, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर बता रहा हूं आपको। इधर देखिए आप लोग, ये बेटा क्या है कि अपनी ये फसल का जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल फिक्स भी लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बिंदु बाई बिंदु, क्योंकि इतना बड़ा तो नीचे तक बोर्ड है नहीं, लेकिन यहां पर जगह है। इंपोर्टेंट्स बताइए, इंपोर्टेंट्स के बाद में आप जलवायु बताइए, इसके नीचे ही आना है, ठीक है ना। और जहां बिंदु पूरा होता है उस लाइन को छोड़ दीजिए, उसके बाद में अगली लाइन चालू कीजिए, ताकि वो फसल दिखने में बहुत अच्छी लगे और याद होने में भी सरलता रहे। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। उन्नतशील किस्म देखिए आप लोग, उन्नतशील किस्में नंबर 1 देखिए आप लोग। पहली किस्म है आपकी मस्कावी। क्या है? मस्कावी। यहां पर अच्छी प्रकार से देख लीजिए, और मैं बोल भी रहा हूं मस्कावी, क्योंकि कुछ मिस्टेक अगर दिखने में हो रही है तो यहां पर इसको देखना, ये स है मस्कावी, ठीक है ना। इसको सही कर लेना, आपकी अगर बुक में गलत दे रखा है तो इसको सही कर लेना। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है मस्कावी, क्योंकि इसको शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना, मस्कावी, खदरावी, खदरावी, बी नहीं रावी, खदरावी, देख लेना आप लोग, खदरावी। नंबर 3, क्योंकि किस्मों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन कल उसकी थी रिजके में शीर्षा थी ना,
आपकी बुक में सिरसा दे लगाकर छोड़ दिया उसने, जबकि टाइप है वो, ठीक है ना, सिरसा टाइप थी वो। यहां पर देखना खद्रावी, इसके बाद में पहाली, फहाली, यहां पर इसको इसका ऐसे आना चाहिए फहाली, लेकिन यहां पर ये मान लीजिए आप लोग फहाली, क्या फहाली, फहाली, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर देखिए आप लोग, 4 नंबर क्या है, पूसा जाइंट, क्या है, पूसा जाइंट, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है जेट का, पूसा जाइंट। पूसा जाइंट किसकी किस्म है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है जेट की किस्म। ये देखिए इस प्रकार की किस्म उठा लेता है कि पूसा जाइंट किसकी किस्म है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जेट की किस्म है। देखिए आप लोग सही कर दीजिए इसको, ये देखिए आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूसा जाइंट, कई बार पर किस्म उठी हुई है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा लेना बेटा, क्योंकि कुछ जल्दीबाजी में बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोग कुछ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर बोर्ड में जो लिख दिया है वो बिल्कुल एक फैक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, कि गलत ना हो आपका, क्योंकि एक प्रश्न गलत हो जाता है तो मींस जेट के अंदर 4 नंबर चला जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, जल्दीबाजी ना करें। इसके बाद में देखना 5वीं किस्म हमारी आती है टी, 5वीं किस्म टी, ये देखिए टी 560 और 6 नंबर पर है टी 780, टी 780, और इसके बाद में देखना 7वें नंबर पर है वरदान, क्या है, वरदान, 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 ठीक है। मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूं, ये देखना क्या दे रहा हूं, ये वरदान, वरदान व कौन सी, वरदान व मस्कावी, वरदान, वरदान व मस्कावी, यहां पर इस प्रकार से दे मैंने लगाकर यहां पर नीचे लिख देता हूं मस्कावी, मस्कावी, ये दोनों किस्म है ना, वरदान और मस्कावी, ये दोनों किस्म राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वरदान और मस्कावी, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लिए उपयुक्त 2 किस्मों के नाम बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वरदान और मस्कावी दोनों इंपॉर्टेंट हमारे राजस्थान के लिए हैं, और इसकी बुआई कीजिए, सफल पैदावार होगा, इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, तो ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। इसके बाद में देखना हमारा अगला पॉइंट आता है, वो देखना किस्म पूरी होती है, एक बार और देख लीजिए आप लोग, मस्कावी है, खद्रावी है, फहाली है, पूसा जाइंट है, टी 560, टी 780, वरदान, वरदान प्लस मस्कावी दोनों किस्म राजस्थान की क्लाइमेट के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। ये मृदा में भी उपयुक्त है तो जलवायु में भी उपयुक्त है, क्योंकि अगर उसका कोई भी अनुकूलन होता है तो उसमें सफल पैदावार होता है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है बीज दर, देखना सीड रेट, बीज दर कि इसके अंदर कितनी बीज की मात्रा ली जाती है, तो यहां पर देखना बेटा सीड रेट कितना लेंगे, 25 से 30 किलोग्राम, देखना कितना, 25 से 30 किलोग्राम यहां पर प्रति का चिन्ह लगा रखा हूं, और ये हेक्टर, तो 1 हेक्टेयर के अंदर कितना किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेवे। इसके बाद में ये देखना बीजों उपचार, देखिए बीजोपचार है, सीड ट्रीटमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना
कि बरसीम की फसल का मुख्य खरपतवार, जैसे रिंजके की फसल का मुख्य खरपतवार क्या बताया था मैंने आपको, अंबरबेल। क्या बताया था? अंबरबेल, जिसका वाणिज्यिक नाम क्या है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बीजोपचार के अंदर क्या करेंगे कि बरसीम की फसल का मुख्य खरपतवार क्या है? कांसनी है, इसको बोलते हैं आप लोग कांसनी। तो आप लोग देखिए, कांसनी पशु को खिलाते हैं, वो एक खरपतवार है। वो क्या है? खरपतवार है। आज तक आप लोग पता नहीं है कि आप लोग क्या करेंगे कि पशु का चारा है, वो एक खरपतवार है। कासनी क्या है? खरपतवार है, और हमारी फसल की पैदावार को भी कम करता है कासनी। तो ध्यान रखना, बरसीम की मुख्य फसल का खरपतवार है कासनी। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? 5% नमक के घोल के अंदर इसके बीजों को डुबोकर साफ पानी से धोकर सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में राइजोबियम कल्चर, मीन्स देखना, राइजोबियम कल्चर को कैसे लेंगे? जैसे 1 लीटर पानी है, गर्म गुनगुना पानी है, उसके अंदर गुड़ की मात्रा मिलाते हैं और उसको ठंडा होने में राइजोबियम कल्चर पैकेट मिला देते हैं और उसकी लेयर चढ़ा देते हैं, परतें चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में सूखने के बाद में, उस परत को सूखने के बाद में क्या करते हैं? बुआई कर देते हैं। तो ये है बीजोपचार। ये ध्यान रखना, ऐसा कार्य करना अति आवश्यक है। देखिए बेटा, यहां जब तक आप लोग नमक के 5% घोल का पानी में आप लोग इसको बीज को डुबो कर नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से कासनी के बीज हल्के होते हैं और पानी में ऊपर तैर जाते हैं। उसको चन्नी की सहायता से बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है और हमारा बीज क्या होता है? खरपतवारों से सुरक्षित हो जाता है। साथ में जो भी रोग होते हैं उससे लड़ने की क्षमता हो जाती है। तो देखिए बेटा, ये जो हमारी दूसरे नंबर की फसल यहां पर फूडर क्रॉप्स के अंदर है, FODDR-CROPS, ठीक है, क्रॉप्स है। ये दूसरे नंबर पर आती है हमारी बरसीम। तो ये बरसीम के बारे में ये आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद बेटा।